नाजरीन, अलबलाग चैनल में इस्तकबाल है। अब 2 साल बाद 2025 में आरएसएस के स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इस वक्त वो नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनकर पूरे मुल्क में अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती है और देश में अपने ही बलबूते पर भारत पर हुक्मरान बनना चाहती है। आरएसएस को हर कीमत पर 2024 के इंतखाबात को जीतना है। एक ज़माना था एल.के. आडवाणी का बोलबाला था। उनकी शख्सियत का असर बाकी रहते हुए एल.के. आडवाणी जैसे ताकतवर और मकबूल तरीन लीडर को हटाकर आरएसएस ने मोदी को सामने लाई। अब वक्त है मोदी को हटाकर किसी और शख्सियत को सामने लाने का। 2024 के चुनाव को लेकर आरएसएस की धड़कनें तेज हो गई हैं। ये वही आरएसएस जिसकी देश भर में 68,000 शाखाएं होने के बावजूद इसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। गुजरे 9 बरस में इसने जो काम किया, इसका असर समाज में सिर्फ एक ही शख्स के जरिए गया और वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी का करिश्मासाज चेहरा और हिंदुत्व के नज़रिए के ज़रिए वोटों को हासिल करना एक ऐसा फार्मूला था जिसने बीते 9 बरस में कई रियासतों में कमाल दिखाया और लोकसभा के चुनाव भी जीते। अब पहली बार आरएसएस को ये लगने लगा है कि मोदी का करिश्मासाज चेहरा मान पड़ चुका है और हिंदुत्व के आसरे चुनाव जीता नहीं जा सकता। आपको याद दिलाऊं, ऐसी ही बात एल.के. आडवाणी के ज़माने में हुई थी। जबकि एल.के. आडवाणी फॉर्म पर थे, उनके चेहरे का करिश्मा तकरीबन 20 सालों तक चला। याद रहे कि 1984 में बीजेपी की पार्लियामेंट में 2 सीटों से वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने तक एल.के. आडवाणी की ही कोशिश के जरिए संघ परिवार इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठी थी। इसके बावजूद आडवाणी को अक्सर नज़रअंदाज करके आरएसएस ने मोदी को आगे लाया। अब मोदी के चेहरे को 10 साल हो चुके हैं। अब नए चेहरे की तलाश है। ऐसा मुश्किल फैसला आरएसएस ही कर सकती है। आरएसएस किसी भी वक्त किसी को भी सामने ला सकती है। दिन ब दिन मोदी के चेहरे की चमक घटने की बात हमने नहीं, आरएसएस ने खुद कही है। आरएसएस के तर्जुमान द ऑर्गेनाइजर कर्नाटक में बीजेपी की शर्मनाक हार पर तबसरा करते हुए लिखता है, कर्नाटक में बीजेपी की बसवराज बोम्मई हुकूमत के 14 वज़रा बशमूल बड़े बड़े कायदीन जैसे वी सोमण्णा, डॉक्टर के सुधाकर, पी श्रीरामुलु, गोविंद कारजोल, मुरुगेश निरानी, जे.सी. माधुस्वामी, एम.टी. नागराज, के.सी. नारायण गौड़ा और पी.सी. नागेश को इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑर्गेनाइजर ने तहरीर किया है कि मकामी सतह पर मरकूज इंतखाबी मुहिम ने कांग्रेस के लिए हालात साजगार किए हैं। नरेंद्र मोदी की इंतखाबी हिकमत अमली पर तनकीद करते हुए कहा, जब कौमी सतह के कायदीन इंतखाबी मुहिम में कम से कम रोल अदा करते हैं तो इंतखाबी मुहिम को मकामी सतह पर रखना आसान होता है। कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा गया है कि ख़ानदानी असर वाली पार्टी ने रियासती सतह पर कायदीन में इत्तेहाद को उजागर किया था, जिसकी वजह से इसे 5% इजाफी वोट हासिल हुए हैं। बीजेपी पर और इसके सियासी फैसलों और रिश्वतखोरी पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि पहली बार बीजेपी को रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात का दफा करना पड़ा है। कर्नाटक में बीजेपी के हार को देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान आरएसएस से आज़ाद हो जाएगा। शायद वो संघ परिवार की ताकत से वाकिफ नहीं हैं। एक नज़र इन एदाद शुमार पर डाल लें। 68,000 शाखाएँ, 60 लाख रजाकार, 30,000 स्कूल, 30 लाख प्रोफेसर्स, 50 लाख तलबा, 90 लाख PMS मेंबरान, 50 लाख ABVP मेंबरान, हिंदू तंजीमों के 10 लाख मेंबरान, 10 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी मेंबरान। आरएसएस की इस ताकत को देखते हुए इसको शिकस्त देने के लिए जद्दोजहद करने वालों को आरएसएस को हराना आसान समझना बेवकूफ़ी होगी। अब तक सिर्फ इतना, फिर आगे किसी और मौजू पर आपके सामने होंगे।